चाहते हैं कि ये परफाल और रिजल्ट आगे चले जाए ना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे, मैं अपने ग्रुप का बात करूँ कि इसमें मैं ज़्यादा बीवी के ग्रुप में बहुत मैनेजर हूँ ना, तो इस तरह बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें वो सेल कर दी है, और बहुत से ऐसे लोग भी है। एक मेरे साथ एक जुमात का कारी साहब है, उसने अपने वो मतलब घर में कुछ सोना पड़ा था, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन उसने वही सेल कर दिया, क्योंकि हमारा आप पर बहुत ज़्यादा एतमाद पहले भी था और अब भी है, क्योंकि आपने पहले जो कहा है वो आपने करके दिखाया है, आपने किसी का 1 रुपया भी इधर उधर नहीं किया है। तो इसलिए हम आपको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक परफेक्ट लिमिट इंक्रीज कर दे, क्योंकि बहुत से आपको खुद पता है सर कि 70,000 रुपये अगर 50 USD एक बंदा परफेक्ट मनी के जरिए विड्रा करे तो मेरे ख्याल में 7-7.5 हज़ार रुपये बनेंगे। तो इस हालात में अगर एक बंदे ने ज़मीन सेल कर दी है और वो सिर्फ इस परफॉल को इनकम को बैठा हो, तो वो 7.5 हज़ार रुपये पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तो कुछ 50% तो ऐसे लोग हैं जिनके अपने वो कोई किसी का जॉब है, किसी का कोई अपना बिजनेस है, लेकिन 50% ऐसे लोग, मेरा खुद भी अपना जॉब है, लेकिन मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो मुझे पता है जिन्होंने से ज़मीनें बेचकर सिर्फ परपाल के इनकम को बैठे थे। तभी अगर वो 7,500 ऐसे विड्रा करे तो उस पर इसका कुछ नहीं होता। तो इंशाल्लाह हम अपना रोल प्ले करेंगे, जिस तरह आपको हमने मतलब 40% आपकी ने कहा था कि लोगों ने इस हमारे साथ रिजल्ट वापस वो स्टैकिंग मास्टर नोट लगे, लेकिन यानी यही वो पॉजिटिव लोग हैं, यही वो चाहते हैं कि रिजल्ट ऊपर चले जाए। तो मैंने खुद भी मास्टर नोट लगाए हैं, मेरे ग्रुप में भी लोगों ने मास्टर नोट लगाए, तो हमने तो अपना कोशिश करते हैं कि अपना रोल अदा करें, लेकिन जो चीज़ें सर आपके हाथ में है तो आप कोशिश करें कि जल्द और जल्द ये सॉल्व हो जाए, जिस तरह इंटरनेशनल एक्सचेंज को इसका विड्रा लगाना, परपाल के जरिए जो इनकम आता है वो TRC20 और अदर इंटरनेशनल एक्सचेंज को ट्रांसफ़र होना और परपाल ये लिमिट इंक्रीज करना, ये 3-4 बातें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इधर मार्केट में हमें पता है इंशाल्लाह अगर ये चीज़ें ऑन हो गए तो मेरे मुताबिक ये तो लोग मास्टर नोट भी और लगाएंगे, स्टैकिंग भी लगाएंगे, क्योंकि जो बंदा किसी भी फील्ड में आता है तो वो उसका जॉब विड्रा प्रोसीजर स्मूथ होता है, तो लोग वो आसानी से इसमें वो अंडर भी होते हैं, क्योंकि उसका पता होता है कि ये हमारे फ्यूचर में प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हर कोई बंदा अगर 1 रुपये भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका ज़हन ये होता है कि ये हमें फ्यूचर में प्रॉफिट दे। और एक दूसरा बात है सर, मास्टर नोट पर ये टैक्स वगैरह ये 200 USD है, और इस टाइम मेरे ख्याल में अगर एक बंदा मास्टर नोट लगाता है तो 13,000 और 14,000 रुपये पर वो 13-14,000 रिजल्ट पर वो मास्टर नोट लगता है, क्योंकि उसमें और यही रिजल्ट आपको सब खुद पता है कि लोगों ने कुछ लोगों ने तो सस्ते भी लिए होंगे 50%, तो लोगों ने सस्ते लिए होंगे 60%, उसने तो वो मास्टर नोट लगा दिए। और जिन को ये महंगे पड़े हैं, जिस तरह मेरे ग्रुप में 2-3-4 बंदे हैं जिसको मुझे पता है वो 750-700 रुपये का पड़ा है, तो अगर वो 4,000 या 3,000 रुपये उस पर वो टिक देते हैं, मतलब 1,000 उसको 7 लाख और 6.5 लाख और 6 लाख पर उसको पड़े हैं, तो इसलिए आप इस मास्टर नोट के टैक्स पर आप नज़रसानी करें। अगर ये 100 USD हो गए तो सुहेल साहब, मैं इन सभी बातों पे गौर करता हूँ। अभी जो है वो काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो हैं साथ में, तो उनकी बातें भी कर लें। कुछ जो है मैं खुलासा भी जाते हुए यहाँ पे बयान करूँगा, और भी दूसरे बंदों को मौका देते हैं। इंशाल्लाह जो है लाइफ रही तो मैं सारी चीज़ें आपको सेट कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है हम जो है वो दूसरे लोगों को ज़रा अटेंड कर लें। ठीक है सर, बस ये बातें नोट कर लें, सॉल्व हो जाए इंशाल्लाह, हम भी कोशिश करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। ओके जनाब, ओके, फी मानिल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ में जो हैं 2 लोग हैं। वालेकुम अस्सलाम। अहमद चुगताई साहिब ये दूसरे नंबर पे ज्वाइन हुए थे और उन्होंने हाथ खड़ा किया था, इसलिए मैंने जो है उनको ऐड किया। और एमी प्रिंस साहब जो कि आप कह लें कि फुल नेगेटिविटी में भी जो है बहुत बड़े शहजादे हैं पॉजिटिविटी के, उनको भी मैंने साथ ही प्रमोट कर दिया है। तीनों दोस्त हैं इस वक्त साथ हैं। आप एमी प्रिंस साहब अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं और साथ में माइक भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, खुश हैं जी, बहुत शुक्रिया सर जी। मैंने ना आपसे 3 क्वेश्चंस करने हैं सर, ठीक है। बारी बारी करूँगा, आप बारी बारी जवाब देते जाइए। सर पहला तो ये क्वेश्चन है कि ना आपकी कंपनी जो थी एडिसन, उसके अंदर बहुत सारे लोग थे जो कि अनपढ़ थे सर, पढ़े लिखे नहीं थे, तो अपने सीनियर्स के ऊपर डिपेंड करते थे।
तो इसी तरह मेरे खालू जान भी थे और उनकी और भी टीमें बहुत सारे लड़के थे और बाकी टीमें भी होंगी इसी तरह से जो कि अनपढ़ थे। तो ऐसा हुआ कि मेरे खालू के पास होल्ड में था बैलेंस। मैंने उन्हें कहा भाई आप होल्ड में ही रखें क्योंकि विथड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा, मगर वो गलती हुई होगी उनसे, उन्होंने नगदाल्ट में चेंज कर लिए। मैंने जब बाद में देखा तो उनके नगदाल्ट बन चुके थे और उससे वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे वॉलेट के अंदर। बड़ी कोशिश की, मैंने टिकट भी जनरेट किया मगर वो मसला सॉल्व नहीं हुआ था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब इस तरह से और भी कई लोग होंगे जिनके नगदाल्ट फंस गए हैं। एडिसन के एडिसन खत्म हो चुकी है ना एक तरह से। अब इसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं राना साहब। पहला सोल्यूशन तो ये है आप ना 1-2 दिन के लिए एक्सेस दे दें कि अपने नगदाल्ट ट्रांसफर कर लें वॉलेट के अंदर, एक ये है। दूसरा ये है कि आप ऐसा करें जी, उन्हें कहें जी आपके पास जो नगदाल्ट है ना, मैं आपके परपाल के अंदर स्टैकिंग लगा देता हूँ, जितने भी सर्वर्स हों आप उनके ऊपर डिवाइड करके उनकी स्टैकिंग लगा दें। तो ये दो सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर आप इस पर बताना चाहें तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, फिर मैं 2 और करता हूँ। चुगताई साहब इस तरह है कि इसके बारे में जो है एक हफ्ता पहले भी मीटिंग हुई थी जो कि यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग में मौजूद होगी, और अभी भी मैं बता देता हूँ कि आपकी अमाउंट एडिशंस के अंदर बढ़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि उसका डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे पास उसका डाटा मौजूद है और वहाँ पे जो है जितनी भी अमाउंट है उसके लिए डेफिनेटली मैं क्लेम करूँगा। लेकिन अभी जो है जो चीज़ें जो हैं उनको अलाइन करने के बाद में, और वो इसलिए क्योंकि इसमें टाइम बहुत दिया गया था कि आप एडिशन से अपनी सारी अमाउंट जो है वो दी वैलेट्स को ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। ये टाइम इसमें दिया गया था, लेकिन क्योंकि यूज़र ने नहीं किया, कुछ यूज़र्स ने नहीं किया, तो इसमें जो है आप कह लें कि उनको थोड़ी सी पेनल्टी डालेंगे। वो पेनल्टी फाइनेंशियल नहीं होगी, टाइम वेस्ट होगी। और इसको जो है डेफिनेटली ओपन करेंगे हम कुछ दिनों के लिए मज़ीद, और फिर वहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकेंगे। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल जो मौजूदा चीज़ें हैं मैं उनको अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही वो अलाइन हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह करेंगे इसमें। और नेक्स्ट प्लीज़। जी जी बिल्कुल। अब सर जी मेरा दूसरा क्वेश्चन सर, अब मैंने वॉलेट के अंदर ना मैं बड़ी ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैंने मुनाफा भी उधर बड़ा कमाया। तो उधर जो मुझे समझ आ रही है ना, ये 3 पेयर्स हैं जो नगदाल्ट टू PRP, XLT टू USDT और PRP टू USDT। ये दोनों ना एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के बड़े डिपेंडेंट हो चुके हैं। अगर आप ऐसा करें कि ये रेट नहीं बढ़ने देते एक दूसरे का, ऑटोनोमस नहीं है ये तीनों एक दूसरे से। अगर आप PRP और डॉलर का ख़त्म कर देते हैं पेयर, तो जो बाकी 2 बचेंगे ना वो ऑटोनोमस हो जाएंगे। इस तरह से उम्मीद है शायद नगदाल्ट का रेट भी बढ़ जाए। अगर आप ये कर सकते हैं तो वो वाला पेयर ख़त्म कर दें, PRP और USDT का। वो पेयर जो है PRP USDT का पेयर जो है मैंने ख़त्म किया था, लेकिन बहुत सारे दोस्त जो है वो कह रहे थे कि हमें PRP USDT का पेयर चाहिए, तो इसलिए जो है वो ऐड किया गया था कि उन्हें चाहिए था। डेफिनेटली मैंने तो इससे बहुत पहले जो है ख़त्म कर दिया था, लेकिन ये रिक्वेस्ट पे ही ऐड हुआ था। तो इसके बारे में मैंने जो है वो एक चीज़ सोची थी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने बताया था कि इस वीक जो है मैं मास्टर नोट्स पे काम कर रहा हूँ। लेकिन ये बात जो है मेरे जहन में है, और इसके ऊपर जो है मैं टीम को बोलूँगा कि वोटिंग लॉन्च करें, और जो PRP USDT पेयर को ख़त्म करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते, तो इस पर मैं स्पोर्ट सेक्शन के अंदर जो है वोटिंग करवा लूँगा। और सर मेरा ना वो तीसरा क्वेश्चन है, पूछते हुए तो शर्म आ रही है क्योंकि आप वैसे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं सर। परफेक्ट मनी का जो विड्रॉ है ना बड़ा स्लो है सर, यकीन करें। मैंने भी 17 को लगाया, अभी तक नहीं पहुंचा। वो इस तरह है कि ईद डेज जो हैं बीच में आ गए थे, अभी भी ईद की छुट्टियां हैं। मंडे को स्टाफ ने दोबारा आना, मंडे से पहले वो स्टाफ अवेलेबल नहीं है। आपको पता पाकिस्तान में जो है छुट्टियां चल रही हैं, और मेरा मोस्टली जो अभी कुछ लोग जो हैं जो इस तरह हैं साथ में, वो अभी भी पाकिस्तान से ही हैं। कुछ बंदे जो हैं जिनका लोगों को नहीं पता था कि ये बंदे भी साथ काम कर रहे हैं, वो बचे हुए हैं। डेवलपर्स तो नहीं बचे, डेवलपर्स तो भगा दिए गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं इस तरह हैं मौजूद अभी भी, और वो मंडे को आएंगे और इंशाल्लाह सारी रिक्वेस्ट हैं वो क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। और सर एंड में मैं आपकी सेहत की दुआ करूँगा। पता नहीं लोग आपको क्या क्या बद दुआएं दे रहे होते हैं, आप ज़रा सदका वगैरह किया करें तो ज़रा सही रहेंगे, ठीक है ना सर? जी जी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच पाजी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।
जी एमी प्रिंस साहब जो हैं वो शहजादे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम सलाम। बाजी दीदार तो कर रहे हैं। बॉस क्या हाल चाल है, खैरियत है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम सलाम। एमी प्रिंस भाई इस तरह है कि रात जो है ना, रात में बैठा हुआ था अभी। जी बॉस। तकरीबन 3 लोग हैं मेरे साथ एक ग्रुप में, जिनको मैं वहाँ पे जो है वो सारी हम जो है डिस्कशन कर रहे होते हैं उन 3 लोगों के साथ में, और वहाँ पे जो है ना फुल डिमोटिवेशन की बात हो रही थी। तो मैंने जो है वो बात चल रही थी, तो उन्होंने जो है एक बंदे को कहा, उन्होंने कहा जी कि एमी प्रिंस एक बंदा है जो कि इस सारे हालात में कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ और हमेशा पॉजिटिव बात करता है। बिल्कुल बॉस। हाँ, असल में बात यह है बॉस कि हमने ये सीखा है कि अगर एक बंदा अच्छे वक्त में साथ हो फिर बुरे वक्त में भाग जाए तो उससे नमक हराम कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमक हरामी हमारे खून में पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, इंशाल्लाह नहीं होगी। इसके अलावा कुछ क्वेरीज थी जिसकी वजह से मैं आपके साथ लाइव आया हूँ, तो वो मैंने अपने पास पेज में लिखे भी हुए हैं यहाँ पर। तो उसमें से एक चंद सवाल तो चौथाई भाई ने पूछ भी दिया आपसे अभी। एक तो ये था सर कि एडिसंस में जिन लोगों के निगजाल बसे हुए हैं तो वो माइनस की वजह से जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पाए थे डिवाइडेड में। तो आई थिंक हमारे टीम में ऐसे लोग हैं तकरीबन अगर उसको हम जमा कराएं तो 15,000 16,000 तक एक्सेल्टी बनते हैं लोगों की। तो वो रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, मैंने पर्सनली भी आपको मैसेज किया था लेकिन आई थिंक बिजी होने की वजह से आपने सीन नहीं किया वो। तो अगर वो ट्रांसफर हो जाए सर, और पेनल्टी कब तक खत्म होगी सर? उस पे जो है उस पे इंशाल्लाह जो है काम करूंगा। जी जी। आप जैसे दोस्तों के लिए मैंने जो है एक ग्रुप बनाया हुआ है। जी बॉस। ग्रुप बनाया है, एक्चुअली मुझे आपकी आईडी का पता नहीं था कि आपकी आईडी कौन सी है, और जिसमें मैं सिर्फ ऐसे दोस्तों को ही ऐड कर रहा हूँ और ऐसे ही दोस्तों को ऐड करूँगा जो कि सॉल्यूशंस जो हैं वो निकाल सकते हों और उस पर जो है फायदा काम अभी जो है मैं आपको एक ग्रुप सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं एक्टिव होता हूँ और आप जो है इस ग्रुप को लाजमी। सही है बॉस, वो मैं इंशाल्लाह ज्वाइन कर दूंगा सर। यहाँ से आपकी वो मुझे मैसेज आई यहाँ पर। अगर कोई और दोस्त जो है वो आपका हो ऐसा आपका दोस्त ऐसा हो जो कि आप कह लें कि मुश्किल वक्त में इस तरह ना देखता हो कि क़यामत आगे टूट गई है, वो इस तरह देखता हो कि क़यामत टूट गई है तो इसको संभालना है। जी बॉस। ठीक है, अगर ऐसा कोई बंदा है उससे भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। सही है बॉस, वो मैं इंशाल्लाह इसमें ऐड कर दूंगा उसको भी अगर हुआ तो। इसके अलावा सर एक तो ये रिक्वेस्ट थी, जो एक्सेल्टी जो है वो ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट थी आपसे। ठीक है। और इसके अलावा सर एक और रिक्वेस्ट ये थी कि अगर आप देख ले तो परपाल बंद होने के बाद बहुत से लोग जो है वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए ना, एडिसंस बंद होने के बाद जी। तो बहुत से लोगों ने जो है वो बाइनेंस वगैरह XYZ जितने एक्सचेंजेस थे वो उन्होंने ज्वाइन किए हैं। हाँ जी। तो अगर आप इस तरह कर लें कि एक ग्रुप बना लें और उसमें अपनी लाइफ की जितनी भी एक्सपीरियंस हो तो इन लोगों के साथ अगर आप वो शेयर करें तो उनके घर का चूल्हा अगर एक साइड से बंद है तो दूसरी साइड से कुछ ना कुछ तो चलना शुरू हो जाए। क्योंकि मैंने ऐसे लोग बहुत से देखे हैं जो कि पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं $50 $100 $200 के हिसाब से, लेकिन आप जैसे जिस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं वो तो मुझे पता है कि आप यानी वो अपनी एक्सपर्टीज जो है वो उनके साथ ज़रूर शेयर करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ फायदा इससे भी पहुंचेगा सर। जी इस तरह है अभी प्लीज भी मैंने जो है वो पिछले दिन एक लेक्चर जो है वो डिलीवर किया इस चीज़ के ऊपर, आप जो है वो फंड्स मैनेजमेंट इस तरह करें, क्योंकि बहुत सारे काम जो हैं वो भी पड़े हुए हैं, इसलिए जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ को मैनेज करने में। मैं दूसरा लेक्चर भी कोशिश करूँगा कि जल्दी बनाऊँ। और तीसरे नंबर पे ये मैं ये कहूँगा कि जितने भी पेड ग्रुप होते हैं, पेड ग्रुप में वो सिग्नल्स जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले जो है ना वो अपना पैसा जो है वो रिकवर करते हैं। उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने लो में बाय किए होते हैं और बाद में जो है वो सिग्नल लगाते हैं कि भाई जी आप इतने जो है वो बाय करें, इतनी पॉइंट पे बाय करें और इतनी पॉइंट पे सेल करें और यहाँ पे स्टॉप लॉस पे हिट करें। ठीक है, वो तीनों चीज़ें बता रहे होते हैं, ओपन ट्रेड,
क्लोज ट्रेड एंड स्टॉप लॉस ट्रेड, ठीक है। वो तीनों चीज़ें जो है बता रहे होते हैं। उन्होंने जो इस तरह के सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन्होंने पहले खुद बाय किया होता है, और जब आप उस रेट पे बाइंग करना शुरू करते हैं वो आप पे सेल करते हैं, और आप पे सेल करके वो एग्जिट कर जाते हैं। और इस तरह के सिग्नल्स में जो है ना वो बहुत कम प्रॉफिट जो है वो होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने जो है फंड्स मैनेजमेंट की आपको बताई है चीज़ें, बस इस तरह फंड्स मैनेज करें अपने, किसी पे कोई ना करें। हाँ, जब है कि वो सिग्नल प्रोवाइड करेगा तो उसकी सिग्नल्स पे बिना नहीं, आप जो है वो खुद रिसर्च करें, और खुद रिसर्च करके टोकन्स जो है वो चूज करें। सही है बॉस। इसके अलावा बॉस मैं बनाऊंगा और बना के आप बॉस इसके अलावा जो है कुछ लोगों की जो क्वेरीज थी वो मैंने अपने पास लिखी है, वो आपसे ज़रा पूछने थे, उनके सवाल वो ये देख भी रहे होंगे आपको सर। एक ये कि सडनली चेंजिंग इन एडिसेंस, जो सडन पॉलिसीज चेंज हुई एडिसेंस की, उसकी क्या वजह थी। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये था कि कंपनी के पास अभी कितने फंड्स हैं, और तीसरी ये कि लोगों ने कितने इन्वेस्टमेंट की है सर। तो ये अगर आप उनको क्लियर कर दें तो लोगों को पता भी चल जाएगा कि सिनेरियो क्या है, और ये अचानक से पॉलिसी चेंज होने की वजह क्या थी, और वजह यानी मतलब इनमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, यानी एसआर मैनेजर इन्वॉल्व थे, डायरेक्टर इन्वॉल्व थे, सीनियर डायरेक्टर, बेशक हम उनके नाम ना लें, लेकिन उनको ये सिनेरियो जितना भी है यहाँ पर आज जो यानी हम सफ़र कर रहे हैं, और इंशाल्लाह चल रहे हैं हम कंपनी के साथ, वो चलते रहेंगे, लोग भी हम अपने साथ लोग भी चलाएंगे, ये ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन इनके जो क्वेश्चन थे कि अचानक पॉलिसी चेंज होने की वजह क्या थी, कौन कौन लोग इसके जिम्मेदार थे, इसके अलावा कंपनी के पास कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है लोगों की, और अभी कंपनी के पास कितने फंड्स हैं। तो ये ज़रा अगर आप क्लियर कर दे लोगों को सर। अच्छा, इस तरह है आपने जो है ये बात पूछी है कि कौन कौन बंदे जो हैं वो इन्वॉल्व थे सडन चेंजेस के अंदर। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इफेक्ट करती हैं मल्टीपल चीज़ों को। कुछ चीज़ों पे मैंने भी गलती की है, मैं अपनी ये नहीं कहूँगा कि मैंने गलती नहीं की, मैंने भी गलती की है जो कि गलत स्टेप हुए थे, और मैंने उसको जो है फ़ौरन यू टर्न लेना मुनासिब समझा। और वो यू टर्न लेना इसलिए मुनासिब समझा है कि इससे पहले कि ज़्यादा बड़े लॉसेस होते तो इस पर जो है वो यू टर्न ले लेना चाहिए। यू टर्न जो है ना वो इमरान खान साहब कहते हैं लेने के लिए बने हैं, और यू टर्न लेते हैं। बिल्कुल, इस तरह के इकबाल भी कहते हैं, वो मुझे शेर तो अच्छी तरह याद नहीं है, झपटना पलटना पलट के झपकना, लहू गर्म करने का है इरादा। बिल्कुल इस तरह का जो है वो शेर है। और अपना जो है इकबाल भी काफ़ी यू टर्न मारते रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के यू टर्न जो है वो कहते रहे। बाकी कुछ जो है कुछ आप कह लें कि कुछ चीज़ें थी जिनको जो है वो इस तरह नहीं होना चाहिए था, और डेफिनेटली उसमें किसी हद तक कुछ लोगों की मुशावरत भी शामिल थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। मैं नाम तो डेफिनेटली ना ही किसी को मैं स्पेसिफिक मैनेजर को टारगेट करूँगा, ना ही किसी डायरेक्टर को टारगेट करूँगा, क्योंकि सब मेरा ही हिस्सा है, ठीक है। हम सब एक ही कम्युनिटी का हिस्सा है। और मैं तो कोशिश में यही करता हूँ कि जितने भी बंदे हैं मैं किसी का नाम ना लूँ, स्पेसिफिकली उसको टारगेट ना करूँ, लेकिन उसको जो है वो छुपे छुपे लफ्ज़ों में थोड़ी चीज़ें बता सकूँ। लेकिन ऐसा है कि अभी जो है बहुत सारे लोग गालियाँ भी निकाल रहे हैं, बहुत सारे दोस्त वो साथ भी चल रहे हैं। तो मैं इस ऐसी सिचुएशन में भी किसी भी सीनियर का इसलिए ऐसा नहीं कहूँगा कि उसकी वजह से ही सारी चीज़ें हो गई हैं, बेशक वो गालियाँ भी दे रहा हो, मैं नहीं कहूँगा जी। क्योंकि हो सकता है जिस लेवल से एंगल होते हैं ना सोचने के एंगल होते हैं 6 और 9, बिल्कुल सर, 6 और 9 डिपेंड करता है एंगल पे। अगर आप इस साइड पे खड़े हैं तो आपको 9 दिखाई देगा, और आप नीचे वाली साइड पे खड़े हैं तो आपको 6 दिखाई देगा। 6 दिखाई देगा, बिल्कुल सर। 6 और 9 में फ़र्क होता है, एंगल होते हैं, सोचने के एंगल होते हैं। तो वो अपने नज़रिए से सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है वो अगर अपने नज़रिए सोच रहे हैं तो उनकी सोच भी किसी हद तक ठीक होगी। और डेफिनेटली हम भी अपने नज़रिए से, मैं भी अपने नज़रिए से कर रहा हूँ, सोच भी किसी हद तक ठीक होगी, इसलिए मैं स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट नहीं करूँगा। और दूसरी बात ये कि कंपनी के पास कितना फ़ंड है और कितना डिपॉजिट हुआ है, तो उसका जो है एक नतीजा जो है मैं भुगत चुका हूँ। ये जो एक्सचेंजर लिस्टें शाया की थी, हमने लिस्टें शाया की थी, और साथ में जो दूसरी थी उससे हमें जो है काफ़ी सारा नुकसान पहुँचा। कुछ बहुत सारे
जेलस लोग थे जिन्होंने जो है इसका गलत इस्तेमाल किया और उसको जो है मल्टीपल अदारों के नाम जो है वो कर दिया। जो बंदे वहाँ पे थे और उन्हें जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो नंबर ऑफ़ फिगर्स तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा नंबर ऑफ़ फिगर्स कितने हैं और कंपनी के पास फंड कितने, वो 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ पे बताया था जब वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो शेयर हो रहे थे। 4 दिन की गैरहाजिरी हो गई थी और वो कहा जा रहा था कि राना साहब जो है वो भाग गए हैं। और अभी मेरी रात दोस्त से बात हुई थी तो वो कहता जी कि हम आपको भागा ही मानते हैं क्योंकि आप सिर्फ टीवी पे आते हो, टीवी पे आके मैंने देता हूँ ना कभी भागा नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। बंदे जो भाग जाते हैं वो तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाते यार, वो तो कुछ भी नहीं करते, वो तो कहते हैं बंदा की तरफ मारी जावे, निकल ही जावे साइड पकड़ के। तो ये चीज़ है कि इस पे जो है मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि कंपनी के पास फंड नहीं है और इसमें किसी हद तक की सच्चाई भी है, कंपनी के पास फंड नहीं है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी को जो है वो क्लियर करें जितना भी जिसका फंड आया है। मेरी नॉलेज के अंदर ये भी है कुछ लोगों ने कर्ज लेके इसमें इन्वेस्ट किया है, कुछ लोगों ने ज़मीन बेच के, बिल्कुल सर, जेवरात बेच के किया, जिस तरह के अभी बिल्कुल सर। तो उन सभी लोगों के जो है उन सभी लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। और अभी एक पैगाम और था जो कि रात जो है मुझे आया था, मैं 1 मिनट आपको जो है बता देता हूँ। एक्चुअली मैं इमरान खान साहब की तरह नहीं हूँ जो कि बगैर पढ़े ही जो है वो स्पीच कर देते। मैं पर्ची वाला बंदा हूँ जी। और असल में सर ऐसे आप जिस बात कर रहे हैं कि लोगों ने ज़मीनें बेचना अपने इन्वेस्टमेंट किए, तो ऐसे लोगों के लिए हमने अपने घर के जेवरात और जो सारी चीज़ें हैं वो बेच के हम उन लोगों को पेमेंट भी किया है बंद सिस्टम के ऊपर। लेकिन जो थैंकफुल नहीं होते सर वो तो हर हाल में भी नहीं होते, किसी हाल में भी नहीं होते, लेकिन वो फिर भी हमारी वो अच्छाई जो है वो नहीं मानेंगे। जी जी। अच्छा पाजी, ऐसा है कि यहाँ पे बिल्कुल मेरे अभी आ गया है, अभी जो है वो कुछ दोस्त जो हैं वो ये कह रहे थे कि अदारों के अंदर जाएंगे और अपने सीनियर्स पे कंप्लेंट करेंगे, राना साहब पे कंप्लेंट करेंगे। तो जहाँ तक मेरी ज़ात की बात है तो डेफिनेटली जो है मैं ये नहीं कहता कि आप जो है अगर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो ना करें या सीनियर पे करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन इतना कहूँगा कि अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो इसमें जो है ना आपका फ़ायदा होगा, ठीक है, ना ही आपके सीनियर का फ़ायदा होगा और किसी हद तक जो है कंपनी का फायदा नहीं होगा, ना ही मेरा होगा, हालात और भी बिगड़ जाएंगे। लेकिन इसमें जो है वो नुकसान होगा और आप सभी को नुकसान होगा और फायदा किसी और पार्टी को जा रहा होगा। मैं डेफिनेटली जो है यहाँ पे नुकसान जो जैस कैश इजी पैसा की सूरत में सामने आया है ना सर, जो इन्होंने किया है अभी इजी पैसा जैस कैश की सूरत में जो हमारे सामने आया है, यानी वॉलेट से जो जैस कैश इजी पैसा पे विड्रॉ थी तो वो बंद हो गई है ना, नादरबासी सर के बाद तो वो बंद हो गई है ना सर। जी। और फायदा जो है वो किसी और पार्टी को हो रहा होगा, तो इसमें जो है किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आज तक जितने भी मामलात हैं इस तरह के कैश के लेन देन के अंदर हमेशा फ़ायदा जो है वो थर्ड पार्टी का होता है, हमेशा फ़ायदा थर्ड पार्टी का होता है, ना लेने वाले का होता है ना देने वाले का। तो हमें जो है इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा साइड पे रखना चाहिए, कि एक जो उम्मीद है, जो एक उम्मीद की किरण बाकी है कि भाई हमने जितनी पेमेंट ली है वो हमने देनी है और हम फुल देने की ट्राई भी कर रहे हैं और कुछ लोगों को हम दे भी रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी जब होगा हमारे पास जैसे ही आएगी तो हम आपको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद जो है उसी वक्त तक कायम है जब हम जो है आप पहले के थर्ड पार्टी की टेंशनों में नहीं, अगर हैं तो फिर डेफिनेटली वो कहते हैं ना पाजिंगर वन एक जैसे ही, तो फिर जो है वो काम खराब हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा खुली आप बातें नहीं करूँगा, आप समझदार हैं बिल्कुल सर, आप देखें और समझ गए सर। तो ये इसके अलावा सर हमारा जो है वो कहा था कि नंबर ऑफ फिगर्स कितने हैं ये
तो ये सारी चीज़ें मैंने इधर से बताई हैं कि अगर जो है वो इधर से भी उम्मीद खत्म होगी तो फिर क्या होता है कि सब कुछ एक उम्मीद की किरण कायम है। बिल्कुल सर। की वजह से अगर एक बंदे की वजह से, दो बंदों की वजह से वो 10 बंदे जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर वो उम्मीद की किरण का आप जो है वो किसी और बंदे को नहीं कह सकते, अपने सीनियर को नहीं कह सकते, आप उन 2 लोगों को कहेंगे जो इस कहते हैं ना सर, डूबते को तिनके का सहारा। हाँ, डूबते को तिनके का सहारा होता है। ये बात सच है भाई, डूबते हुए तिनका भी हाथ में आ जाए तो बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके अलावा सर ट्विटर पर जो है वो निगजाल की हमने जो प्रमोशन करनी थी तो इस तरह हम नहीं करे जैसे हमें करनी चाहिए थी। हमने देखा है सर जो 21 के से अबव आपके जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर फॉलोअर्स हैं 21 के से ऊपर सर। तो हम चाहते हैं कि ट्विटर पर हम जितनी इसकी प्रमोशन करें तो वहाँ से भी हमें थोड़ा बूस्ट मिलेगा और जैसे हमें वहाँ पर प्रमोट करना चाहिए हम वैसे नहीं प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कॉइन की यानी ऑफिशियल पेज पे चले जाएं ना सर, होम पेज पे वहाँ पर चले जाएं तो वहाँ पर उसका पूरा का पूरा रोड मैप बना हुआ होता है कि हमने यहाँ इस क्वार्टर में ये करना है, इस क्वार्टर में ये करना है, इस क्वार्टर में ये करना है, या इस क्वार्टर में हमने इस एक्सचेंज पे आना है, इस क्वार्टर में हमने इस एक्सचेंज पे आना है और हमने ये चीज़ें करनी है। इसके अलावा इसके एयर ड्रॉप वगैरह हो गए, यानी एक कॉइन आने से पहले उसके टोकन जो है वो लोगों में तकसीम होते हैं। तो इस तरह का कोई हमारा प्लान जो है वो सर अभी तक वो ना ही ट्विटर पर कोई शो हो रहा है ना ही निगजाल के ऑफिशियल पेज पे सर। ये देखिए कि मैंने अभी एक स्क्रीन शेयर की है और इस स्क्रीन में अभी जो है बैठा हुआ मैं काम कर रहा था। ये अभी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं, ये हमारे क्वार्टर 4 बिल्कुल। हाँ जी, क्वार्टर 4 के अंदर हम जो है उसको कर रहे हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इनेबलिंग कर रहे हैं जिसमें हम जो है मल्टीपल चीज़ें जो हैं ऐड करेंगे, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मल्टीपल चीज़ें चलाएंगे और इसकी सप्लाई को भी जो है वो चेंज करने का प्लान है क्योंकि यहाँ पे 100 मिलियन जो है लेकिन ये क्वार्टर 4 2022 के अंदर होगा। ठीक है, तो ये कुछ रोड मैप जो है ये डिफाइन कर रहा था, ये कुछ हाईलाइट्स पॉइंट थे जो कि मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ बैठा हुआ और इसको जो है वो बना रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने, मैं इंशाल्लाह इसको फाइनल करके फिर जो है आपके साथ में शेयर करूँगा और ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो है वो हम डालेंगे। लेकिन अभी इस पे जो है पूरा मैं कर रहा था प्लान, इसी प्लान में जो है वो साथ रहने के लिए आपको जो है मैंने ग्रुप का लिंक दिया है, आप उसमें ज्वाइन हो और उसमें ज्वाइन हो के जो है आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें और इस तरह के जितने भी आइडियाज़ हैं वो शेयर करें ताकि वो अलाइन करके जो है एक टीम की मानत हम जो है वो काम करें और निगजार को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की तरफ लेके आए। इसमें निगजार के अप जाने में राना साहब का फ़ायदा नहीं है, राना साहब का फ़ायदा नहीं है, जितना आवाम का है। हर बंदे के पास निगरान है, तो हम सभी के लिए कोशिश करेंगे तो ये डेफिनेटली जो है ऊपर जाएगा। अगर हम सभी जो है वो इसको नीचे खींचने की तरफ लगे होंगे तो तुमको ऊपर जा रहे हैं तो फिर हम खराब होगा स्टोरी। सही है बॉस। इसके अलावा बस ये परफेक्ट मनी की विड्रॉ की जो टाइमिंग है सर, इसके हवाले से तो चुगताई भाई ने भी पूछा है और मैंने पॉइंट सबसे पहले लिखा था, कल से पहले मैंने लिखा था यहाँ पर पॉइंट, लेकिन उसने पूछ लिया सर। तो मैंने लोगों को कहा भी था कि शायद ईद की वजह से डिले हो, तो ये रिक्वेस्ट होगी सर कि अगर ये प्रोसेस टाइम पे प्रोसेस हो तो अच्छा होगा। इसके अलावा मास्टर नोड और स्टेकिंग की विड्रॉ के हवाले से तो आपने वो क्लियर कर दिया है कि वो भी इस वीक या सेकेंड वीक में वो भी सेट हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन थे सर, बाकी थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम देने का शुक्रिया सर। जी मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और मुझे अगर आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। सही है बॉस, मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है वो कुछ अपडेट दूंगा और उसके बाद जो है वो चैट जो है वो बंद करते हैं। यहाँ से आपसे इजाज़त चाहेंगे। वो ये अपडेट्स हैं जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि लेने देने के मामले में हमेशा थर्ड पार्टीज़ जो हैं फ़ायदे में रहती हैं और कोई भी फ़ायदे के अंदर जो है वो नहीं रहता और जो चीज़ों की सही होने की उम्मीदें हैं वो भी ख़त्म हो जाती। तो आप अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ एक मरतबा रात भी मैं उनसे बात कर रहा था तो पॉजिटिव होकर चलें।
ठीक है, पॉजिटिव होकर चलें, चीज़ों को अलाइन करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने अपने लॉस से या अपने लॉस से निकलने की ट्राई करनी है, अपने आप को प्रॉफिट में लेके आने की ट्राई करनी है। ठीक है, तो इससे आप दूसरों का भला सोचेंगे तो दूसरे भी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, हर बंदे के पास रिजल्ट है, तो हम उसी के ज़रिए से चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं, उनको अपने आप को भी लॉस से निकाल के प्रॉफिट में ले सकते हैं और उनको भी इसी तरह जो है वो लेके आ सकते हैं। तो आप जो है इस चीज़ के अंदर जो है वो जितने भी पॉजिटिव दोस्त हैं, मैं कुछ बंदों के भी कबीना जो है वो कर रहा हूँ जो कि नेगेटिव हालात में पॉजिटिव सोचने का रखते हैं फन, और उसको सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सलूशन क्या हो सकता है। उन लोगों को, ऐसे लोगों को जो है मैं अपनी टीम के अंदर ऐड कर रहा हूँ और मिल के हम जो है वो कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो की जा सकें। तो अभी नेक्स्ट तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह जो है वो लाइफ रहेगी तो कल फिर से आऊँगा और इंशाल्लाह जो है बाकी कुछ चीज़ें जो है हम वो भी आके देखेंगे। तो कल के तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर